हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ आप मेरी पिछली वीडियो देख रहे होंगे। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था सेल और परचेज विद नील रेटेड। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे परचेज विद जीएसटी इंक्लूडेड। जीएसटी कई प्रकार की होती है, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, और लोग इसमें काफी कंफ्यूज होते रहते हैं। तो मैं आपको ऐसा फॉर्मूला सिखाऊंगा कि आपको फिर कभी कंफ्यूजन होगी नहीं। मैं आपको अपनी पर्सनल टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगा। मैं इस वीडियो में आपको थ्योरी और लॉजिक भी बताता रहूंगा और आपको ऐसा तरीका बता दूंगा कि आपको फिर कभी कंफ्यूजन नहीं होगा कि आईजीएसटी लगाना है, सीजीएसटी लगाना है या एसजीएसटी लगाना है। मैं आपको ऐसा सॉल्यूशन बताऊंगा कि फिर आपको कभी और कोई किसी वीडियो की देखने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। ऐसा बता दूंगा कि आप बिल्कुल मुक्त हो जाओगे इस वाली समस्या से। तो इसके लिए हम पहले परचेज की स्टेटमेंट लिख लेते हैं और फिर उसी को टैली प्राइम में फीड करेंगे। परचेज 20 शर्ट्स फ्रॉम सीमा फैशन at 500 with 12% GST. लोकेशन लखनऊ। जीएसटी नंबर तो देखिए, ये परचेज की एंट्री हमने लिखी है। सीमा फैशन से 20 शर्ट्स परचेज करेंगे एट 500 के रेट पे, और शर्ट्स पर जीएसटी लगती है 12%, जो 1000 के अंदर होती है। लोकेशन लखनऊ है और जीएसटी नंबर ये दिया हुआ है कंपनी का, सीमा फैशन का। तो अब इसमें मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। इसमें ट्रिक ये है कि जो फर्स्ट 2 डिजिट्स हैं जीएसटी के, ये स्टेट स्पेसिफिक होते हैं। मतलब ये बदलते नहीं है, एक स्टेट के अंदर एक ही रहते हैं। इससे फायदा ये होता है कि आपको पता चल जाएगा कि कौन सी जीएसटी आपने परचेज की एंट्री में करनी है। अगर आउट ऑफ स्टेट होगी तो आपको पता है कि आईजीएसटी लगता है, और विद इन द स्टेट होगी या स्टेट के अंदर होगी तो एक ही जीएसटी नंबर मैच करेगा। आपका भी और इनका भी फर्स्ट 2 डिजिट मैच करेंगे। तो टैली प्राइम के अंदर आ गए हैं। टी दबा के कंटिन्यू करेंगे जहां से हमने छोड़ा था। अब हम जाएंगे वी दबा के वाउचर में। यहां आने के बाद अब हम परचेज F9 पे क्लिक करेंगे। सप्लायर इनवॉइस नंबर, ये आपको बिल और इनवॉइस, बिल जो आपको आपके सप्लायर से मिलता है उसमें होता है, तो आप उसको यहाँ पे फीड करेंगे जो भी नंबर दिया हुआ है। फिर डेट 2 जून मान लेते हैं। पार्टी का नाम सीमा फैशन। ये हमारे लिए सन्ड्री क्रेडिटर हैं। सन्ड्री क्रेडिटर वो होते हैं जिन्हें हमें पैसा देना होता है, क्योंकि हमने उनसे परचेज क्रेडिट पे की होती है। तो आगे बढ़ते जाएंगे। अब एड्रेस भरेंगे। लखनऊ उत्तर प्रदेश में है तो उसको वैसे ही छोड़ देंगे। हमारी कंपनी भी उत्तर प्रदेश की है। जीएसटी नंबर भर लेते हैं। कंट्रोल ये दबा के सेव करेंगे। अब यहाँ पे हम लोग बनाएंगे परचेज का लेजर, न्यू लेजर बनाएंगे। इसको हम लोग देंगे नाम। ऑल्ट सी से आप इसको क्रिएट करेंगे। फिर इसको नाम देंगे परचेज
12% इंट्रास्टेट परचेज अकाउंट्स में इसको डालेंगे। अब बहुत से लोग, आप लोग नए हैं तो आप पूछ रहे होंगे कि इंट्रा क्या होता है। इंट्रा का मतलब उसी स्टेट के अंदर, अगर आप यूपी से हैं और आप यूपी में ही ट्रेड कर रहे हैं तो आप इंट्रा स्टेट यूज करेंगे आपकी एंट्री के लिए, क्योंकि हमने सीमा फैशन से परचेज किया है और ये लखनऊ में है और लखनऊ उत्तर प्रदेश में है, तो हम इसको इंट्रा स्टेट परचेज मानेंगे। फिर टाइप ऑफ लेजर नॉट एप्लीकेबल, यहाँ पे जीएसटी एप्लीकेबल कर देंगे और फिर इसको सेव कर देंगे। फिर हम क्रिएट करेंगे स्टॉक आइटम और शर्ट्स डालेंगे, इसे पीसेस रखेंगे। पिछली वीडियो में हमने आपको दिखाया था यूनिट्स कैसे क्रिएट करते हैं, तो आप उसी को देख लीजिएगा। फिर जीएसटी एप्लीकेबिलिटी एप्लीकेबल, HSN कोड डाला जाता है। आजकल अगर आप जीएसटी फाइलिंग करते हैं तो HSN कोड डालना अनिवार्य है। तो स्पेसिफाइड डिटेल्स में जाएंगे, नेट से निकाल लेंगे शर्ट्स का HSN कोड, वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। तो HSN कोड निकालना मैं आपको सिखा दूंगा। ये वेबसाइट आप नोट कर लिएगा, exportgenius.in HS कोड। इस वेबसाइट पे आके आप इंडिया में जो भी प्रोडक्ट है उसका HSN कोड निकाल सकते हैं। अब जीएसटी फाइलिंग में अनिवार्य हो गया है कि कम से कम 4 डिजिट का कोड HSN का, अगर आपका 5 करोड़ के कम का टर्नओवर का बिजनेस है तो कम से कम 4 डिजिट, और उससे ज्यादा का तो 6 डिजिट का आपको कोड चाहिए ही चाहिए। तो हम क्योंकि शर्ट्स बाय कर रहे हैं तो यहाँ पे हम पहले जाएंगे HS कोड ऑफ इंडिया, और ये पूछ रहा है HS कोड डिस्क्रिप्शन। तो जो भी चीज परचेज कर रहे हैं उसको यहाँ पे लिख देंगे शर्ट। ये वेबसाइट आपके बहुत काम आएगी। आपको ये HS कोड लिखना है और वो बिल में किसी वजह से नहीं है तो आप यहाँ वेबसाइट से निकाल के आप डाल देंगे, क्योंकि जीएसटी फाइलिंग में अब ये अनिवार्य हो गया है। तो सर्च पे क्लिक करेंगे, तो देखिए HSN कोड आ गया है। और ये काफी स्पेसिफिक होता है, सिंथेटिक शर्ट के लिए अलग होगा, कॉटन शर्ट के लिए अलग होगा, तो आप इसमें मैच करेंगे डिस्क्रिप्शन से। जितना ज्यादा डिटेल डिस्क्रिप्शन डालेंगे उसी हिसाब से आपको HSN कोड्स मिलेगा। तो हम लोग लेंगे ये वाला मेंस शर्ट्स ऑफ कॉटन, यहां से ये कंट्रोल C दबा के कॉपी करेंगे और इसको हम अब एंटर कर देंगे टैली प्राइम में। HSN नंबर हमने कॉपी किया था एक्सपोर्ट जीनियस वेबसाइट से, तो उसको यहीं पे एंटर कर देंगे। फिर एंटर करके डिस्क्रिप्शन लिख देंगे, फिर जीएसटी रेट डाल देंगे, स्पेसिफाइड डिटेल्स हियर, टैक्सेबल 12% लगता है, 1000 रुपए के अंदर की शर्ट होती है तो जीएसटी 12% होता है। 12% डाल देंगे, गुड्स एक्सेप्ट करके सेव कर देंगे। हमने परचेज करी थी 20 शर्ट्स 500 के रेट के हिसाब से, तो ये 10,000 की, तो इसकी नॉमिनल वैल्यू होगी। अभी इसमें जीएसटी इंक्लूड करना बाकी है, तो इसमें ऑल्ट C दबाएंगे आप और CGST क्रिएट करेंगे। बहुत से लोग इनपुट CGST आउटपुट CGST करते हैं, वो सब फालतू का काम है। एक CGST रहेगा और एक SGST रहेगा, और इससे चीजें सिंप्लीफाई हो जाती हैं। दो बना के आदमी कंफ्यूज हो जाता है, और यही सबसे सरल और आसान तरीका है, और यही मार्केट में जो समझदार लोग हैं वो इसी तरीके से करते हैं। फिर यहाँ पे अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस में जाएंगे, टाइप ऑफ ड्यूटी GST, CGST, परसेंटेज इसका 6% डाल देंगे और इसको कंट्रोल A दबा के सेव कर देंगे। तो देखिए ऑटोमेटिक कैलकुलेशन हो गई 600 रुपए की, 10,000 का 6% 600। फिर नेक्स्ट, यहां पे अब हम क्रिएट करेंगे SGST। और आपको एक बात बताऊं कि
हमने इसको कैसे समझा कि CGST HGST लगाना है, वो ये है कि ये इंट्रास्टेट सेल है। इंट्रास्टेट सेल का मतलब कि सेल हमारी विद इन द स्टेट हो रही है, और वो अगर दोनों के स्टेट कोड मैच करते हैं, जैसे 09 हमारा खुद का GST का फर्स्ट 2 डिजिट नंबर है और सीमा फैशन भी लखनऊ में है, तो 09 है, तो इसमें CGST और HGST दोनों लगेंगे और बराबर बराबर में लगेंगे। और जब हम कहते हैं कि 12% GST है और इंट्रा स्टेट है सेल, तो वो आपस में बराबर बराबर बढ़ जाता है, तो 6% यहाँ पे भी लगेगा और इसको सेव कर देंगे। तब देखिए 11,200 का बिल बन गया है GST लग के, और एंटर करके आप इसको ऑन अकाउंट करके आप इसको सेव करेंगे, नरेशन लिखेंगे, बीइंग शर्ट्स परचेज्ड 20 एट 500 GST 12। तो ये देखिए आपकी परचेज की एंट्री हो गई। अब जब पेमेंट का टाइम आएगा तो F5 आप दबाएंगे, और मान लीजिए अगले महीने आप पेमेंट कर रहे हैं, तो आप 2/7/25 मतलब 2 जुलाई, और फिर आप किस अकाउंट से पे करेंगे? SBI से। किसको पे करेंगे? सीमा को। तो अब यहाँ पे आप GST समेत पेमेंट कर रहे हैं। ये देखिए 11,200 का इसमें क्रेडिट है। 10,000 तो नॉमिनल बैलेंस था विदाउट GST, और GST लग के 11,200, तो उसको यहाँ पे अमाउंट डाल देंगे ऑन अकाउंट, और इसको बैलेंस 0 कर देंगे। एंटर एंटर करके ये हो गई इसकी पेमेंट। अब बैक जाएंगे, बैलेंस शीट में जाएंगे, बी दबा के, ऑल्ट F1 दबाते, तो अब ये सब खुल गया। तो अब देखिए इसमें ड्यूटीज एंड टैक्सेस यहाँ पे है 1200, क्योंकि परचेज किया है ये, इसलिए ये डेबिट बैलेंस दिखा रहा है जून में। बैक जाएंगे, सन्ड्री क्रेडिटर्स हमारे 0 हो गए क्योंकि इनको पेमेंट कर दी गई है, और वो रिफ्लेक्ट हो जाता है हमारे बैंक अकाउंट से, पैसा जो कटता है वो उसको बराबर कर देता है। सीमा फैशन को हमने पे किया था। तो ये करंट लायबिलिटीज एसेट की तरफ क्यों दिखा रहा है? इसकी वजह ये है क्योंकि अभी हमने परचेज किया है तो GST पे की है, लेकिन जब सेल करेंगे तो GST ज्यादा लगेगी क्योंकि सेल की नॉमिनल वैल्यू भी ज्यादा होगी, तो फिर ये यहाँ पे आ जाएगा, ये लेफ्ट साइड में, अभी ये राइट साइड में। लायबिलिटीज वरना एसेट के अंदर नहीं होती है। अगर ये आपको डाउट हो रहा होगा तो ये मैं आपको क्लियर कर देता हूं। तो ये तो हो गया था इंट्रास्टेट सेल। अब मैं आपको दिखाऊंगा इंटरस्टेट सेल कैसे IGST लग के बिल बनता है। चलिए वो भी पहले मैं आपको स्टेटमेंट लिख के दिखा देता हूं और फिर उसको टेलीग्राम के अंदर फीड करेंगे। तो परचेज की स्टेटमेंट लिखते हैं, परचेज टेबल्स फ्रॉम GH फर्नीचर क्वांटिटी 50 @2000, लोकेशन अहमदाबाद, GST नंबर 24AACC613RZ।
तो चलिए बी से वाउचर में जाते हैं और इंटर स्टेट सेल करके मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप फिर F9 दबा के परचेज में जाएंगे। परचेज में आने के बाद आप सप्लायर इनवॉइस नंबर डालेंगे जो भी आपको बिल में मिलता है। इस ट्यूटोरियल के लिए हम मान लेते हैं कि वो 500 है। फिर डेट डालेंगे, पार्टी का नाम, तो ऑल्ट सी दबा के पहले पार्टी क्रिएट करेंगे। अगर पहले से क्रिएटेड है तो लिस्ट ऑफ लेजर्स में वो दिखा देगा। अब यहाँ पे पार्टी का नाम डालेंगे, तो वो थे GH फर्नीचर्स। फिर इसको अंडर सन्ड्री क्रेडिटर्स में डालेंगे। इनका एड्रेस डालेंगे अहमदाबाद, स्टेट बदलेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट काम है यहाँ। और फिर यहाँ पे इनका GST नंबर डालेंगे। तो अब यहाँ पे यस करके इसको एक्सेप्ट कर देंगे। अब ये एक्सेप्ट हो चुका है। कंट्रोल ए दबा के इसको भी बंद कर देंगे और फिर से कंट्रोल ए दबाएंगे और कंप्लीट हो गया। तो अब हम परचेज लेजर बनाएंगे उसके GST रेट के हिसाब से। और अभी हम exportgenius.in पे जाके अपना GST और HSN कोड हम लोग निकालेंगे। और चलिए मैं आपको कंप्यूटर पे ले चलता हूँ। इसके लिए उसी वेबसाइट पे जाएंगे जिस पे मैंने आपको पहले दिखाया था। तो अब हम इस वेबसाइट पे आ गए हैं exportgenius.in/HS कोड। अब हम HS कोड ऑफ इंडिया पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे डालेंगे वुडन टेबल्स, डिस्क्रिप्शन लिख के फिर सर्च बटन पे क्लिक करेंगे। तो अब यहां से HSN कोड 8 डिजिट का कॉपी करेंगे और इसको अब हम टैली प्राइम में डाल देंगे। अब ऑल्ट सी दबाएंगे और परचेज लेजर क्रिएट करेंगे। परचेज इंटर स्टेट 18%। परचेज में जाएंगे, परचेज अकाउंट्स, टेबल्स पे 18% GST लगती है, इसे नॉट एप्लीकेबल रखेंगे, इसे छोड़ देंगे एप्लीकेबल और इसको सेव कर देंगे कंट्रोल ए दबा के। अब टेबल्स हमारे पास स्टॉक आइटम नहीं है तो इसको क्रिएट करेंगे, ऑल्ट सी दबाएंगे, टेबल्स क्रिएट करेंगे। टेबल्स जाएंगी पीसेज में, GST एप्लीकेबल रहेगा। और यहाँ पे स्पेसिफाई डिटेल्स में हम HSN कोड डालेंगे जो हमने कॉपी किया था। ये 8 डिजिट का HSN कोड यहाँ पे एंटर कर देंगे। डिस्क्रिप्शन में लिख देंगे नीचे टेबल्स और GST रेट इस HSN कोड के हिसाब से अगर आप गूगल में चेक करेंगे तो वो 18% बताता है। तो इसको यहाँ पे 18% कर देंगे और इसको एंटर कर देंगे। तो हमने ली थी 50 क्वांटिटी 2000 के हिसाब से, तो ये हो गई 1 लाख की। अब इस पे GST लगाएंगे। तो IGST अब हम बनाएंगे ऑल्ट सी दबा के। IGST मतलब इंटीग्रेटेड GST अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस, GST IGST 18% और इसको कंट्रोल ये दबा के सेव कर देंगे। तो अब ये देखिए 18% IGST अपने आप लग के आ गई। अब मैं आपको दिखाता हूं अगर IGST नहीं लगाते और CGST लगाते तो क्या होता। तो CGST लगाएंगे, ये खाली आएगा। इसकी वजह यह है कि टैली ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है कि प्लेस ऑफ सप्लाई जो है, जहां से आपको मटेरियल मिला है, वो
आउट ऑफ स्टेट है, मतलब गुजरात से आया है, इसलिए ये ब्लैंक दिख रहा है। तभी अगर आप CGST या SGST कुछ भी डालेंगे तो ये ब्लैंक ही दिखेगा। ये इससे पता चल जाता है कि आप गलत कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे IGST डालेंगे तो ऑटोमेटिक कैलकुलेशन हुई यहाँ पे, इसीलिए ये सही है। अब आप एंटर करके इसकी नरेशन भी लिख के कंप्लीट करके आप इस परचेज को कंप्लीट करेंगे। एक्सेप्ट, और ये IGST की परचेज हो गई। अब पेमेंट करेंगे SBI से GH फर्नीचर्स को, उनका बैलेंस GST समेत जो बिल बना है 1,18,000 ऑन अकाउंट, एंटर करके अब इनको पे कर देंगे। अब बैक जाएंगे और अब मैं ले चलता हूं आपको बैलेंस शीट में। बी से बैलेंस शीट में जाएंगे, ऑल्ट F1 दबाएंगे। अब आप देखिए आपका क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू बढ़ गई, क्योंकि आपने टेबल्स भी खरीदे थे 1 लाख के। ये 18% GST लगी है यहाँ पे। ऐसे ही सारी एंट्रीज इंटर स्टेट की करी जाती हैं। परचेज लेजर आप अलग भी बनाया करिए हर परसेंटेज और लोकेशन के हिसाब से, उससे आपकी सिंप्लीफाई हो जाता है कैसे आप डिफरेंशिएट करते हैं हर परचेज लेजर को दूसरे परचेज लेजर से। बैक जाएंगे और अब देखिए ड्यूटीज एंड टैक्सेस IGST 18,000 दिखा रहा है। बैक जाएंगे, अब हम PNL में जाएंगे। अब परचेज अकाउंट्स में आप देखिए तो 3 तरीके के परचेज हैं, एक नील रेटेड, एक 12% इंटरेस्ट रेट और एक परचेज इंटरस्टेट 18%। और हमारे पास शर्ट्स हैं, टेबल्स हैं, और ये एक सेल मैंने आपको करके दिखाई थी। तो ग्रोस प्रॉफिट ब्रॉड फॉरवर्ड 500 है, नेट प्रॉफिट 500। तो बैक जाएंगे। अब मैंने आपको परचेज इंटरस्टेट और इंट्रास्टेट दोनों दिखा दी हैं। अब आप किसी भी तरीके की GST की परचेज एंट्री कर सकते हैं।